गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल योगिता स्टडीज़ फेयर। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, अभी बजे हैं सुबह के 5 और अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट, जो कि क्या है, वोकैब। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले वोकैब करना चाहिए। तो आज मैंने 100 ईडियम एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लिए हैं। एंड फाइनली वो समय आ ही गया जिसका हमें लंबे समय से इंतज़ार था। एचटेट और सीटेट दोनों की एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी हैं। अब दिल की धड़कनें बढ़ाने का नहीं बल्कि गियर बदलने का टाइम है। अब बचे हुए दिनों में अपनी तैयारी को सीधे सिलेक्शन में कैसे बदलना है, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ। तो बस कमर कस लीजिए। आने वाले मंडे से मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक धमाकेदार क्विक रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सीधे काम की बात करेंगे। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चीज़ में, हम कवर करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का फास्ट रिवीजन, बार बार जो PYQs इसमें रिपीट होते हैं वो, और कुछ सीक्रेट टिप्स जो आपको स्कोर को बूस्ट करेंगे। आप चाहे सालों से तैयारी कर रहे हो या आखिरी दिनों में पूरा सिलेबस समेटना चाहते हो, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। बस आपको रोज़ अपनी अटेंडेंस लगानी है और बाकी काम मुझ पर छोड़ देना। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं इस वीडियो में, मैं अभी टेंस की रिवीजन कर रही हूँ। मैं हर चीज़ लिख के रिवाइज करती हूँ, रिकॉल करती हूँ अपनी मेमोरी को। आपने अक्सर टॉपर्स को भी यही कहते हुए सुना होगा कि वो लिख लिख के याद करते हैं, पर इसके पीछे की साइंस क्या है, चलिए समझते हैं। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, पर जब आप पेन उठाते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन और फोकस दोनों डबल हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग। जब आप बिना देखे सिर्फ की पॉइंट्स या डायग्राम बनाते हो तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, लिखा हुआ लंबे समय तक याद रहता है और एग्ज़ाम में पेन अपने आप ही चलने लग जाता है। एग्ज़ाम के ठीक पहले जब पूरी बुक सामने होती है ना, तो ऐसा लगता है कि सब भूल गए, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। क्विक रिवीजन का मतलब नया पढ़ना नहीं होता, ये आपके दिमाग के लिए एक मेंटल वार्म अप है। इसके दो फ़ायदे हैं। पहला, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है जिससे एग्ज़ाम का डर ख़त्म होता है, और दूसरा, फॉर्मूलाज और कीवर्ड्स आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश रहते हैं जिससे एग्ज़ाम में आंसर जल्दी याद हो जाते हैं। क्विक रिवीजन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पूरी टेक्स्ट बुक लेकर बैठ जाएं और नए चैप्टर खोल लें। डैट इज़ द रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। तो सही तरीका क्या है? लेट मी गिव यू 3 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, ट्रस्ट योर शॉर्ट नोट्स। इस टाइम पर आपको सिर्फ अपने हैंड रिटन नोट्स, कीवर्ड्स, फॉर्मूलाज और माइंड मैप पर फोकस करना है। डोंट टच द मेन टेक्स्ट बुक नाउ। रूल नंबर 2, एग्ज़ाम से पहले अपना 80% टाइम उन टॉपिक्स को दीजिए जो हाई स्कोरिंग हैं और जो आपको अच्छे से आते हैं। 20% उन चीज़ों को जो थोड़े से डाउटफुल हैं। अगर कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ना तो आप उसको टच भी मत कीजिए। रूल नंबर 3, नो रटाफिकेशन, ओनली रिकॉल। इस टाइम पर बैठकर चीज़ों को रटना नहीं है, सिर्फ हेडिंग देखिए और आंखें बंद करके दिमाग में उनके बारे में 3 पॉइंट्स रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू कैन रिकॉल इट नाउ, यू कैन राइट इट टुमारो। और एक ज़रूरी बात, चाहे आप स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहा है, रिमेंबर कि एग्ज़ाम के ठीक पहले का माहौल काम होना चाहिए। पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर दिमाग शांत रहेगा तो 2 महीने पहले पढ़ाई हुई चीज़ भी सही वक्त पर याद आ जाएगी। स्लीप वेल बिफोर द एग्ज़ाम। सो स्टैंडर्ड रूल सिंपल है, पढ़ाई पूरे साल की लेकिन पॉलिश आखिरी रात की।